प्रतिनिधि आए हुए, उनसे अ, संवाद किया है। तो मेरा मैसेज यही है कि जो एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जो संवैधानिक अधिकार हमें दिया गया, उसका भरपूर प्रयोग करने का, लाभ उठाने का कोशिश करें। सूरज की किरण तो पहुंचती है, मगर सरकार की निगाहें नहीं पहुंचती। वहां से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे सार्थक परिणाम आए। के संविधान को हर हालत में सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है और एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है। हम निश्चित रूप से जो यहाँ आज संकल्प लिया, जो उद्बोधन माननीय अतिथियों के द्वारा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा और परिचर्चा की गई है, हम विश्वास दिलाते हैं कि उन चर्चा और परिचर्चा और संकल्प को हम समाज के मध्य में ले जाकर और समाज में क्रियान्वित करेंगे। साथियों, आज हम लोग F19 कन्नड़ प्लेस, जहां पर लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उस धरती पे यहाँ पर अहिर्वाद समाज संघ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर 21 मार्च 2026 को संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में निरुपम चकमा जी, जो नेशनल ट्राइबल कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के मेंबर है, और उससे पहले इनका पूरे देश भर में, खास करके मिजोरम में कई बार वो विधानसभा में जीत कर आए और वहां पे जन क्रांति का आगाज किया। ऐसे शख्सियत को मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी जननायक, जो मध्य प्रदेश की धरती चल के पूरे देश भर में मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम किए, उनके अध्यक्षता में डॉक्टर केपी चौधरी साहब, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज सेवी, उनके आतिथ्य में, और डीएसपी एमएल वर्मा साहब, और मेरे साथ मुझे प्रभुलाल अग्रवाल साहब, हनुमंत बोस साहब, उनके सबके विचार से, उनके सबसे सहयोग से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर यहाँ पर शपथ लिए, विचार किए, मंथन किए, देश का दशा दिशा क्या होगा, संवैधानिक भारत का निर्माण कैसे हुआ, जो हमारे पूर्वज मान्यवर काशीराम साहब तक, ज्योतिबा फुले से लेकर आगे चलकर बाबा साहब आंबेडकर, संत रविदास के वहां से संत महापुरुषों का आंदोलन से लेकर अभी तक का क्या हुआ, क्या पाया, बहुजन समाज का दशा और दिशा क्या होगा, आगे क्या होगा, इस रणनीति को, उस सोच को, उसी चिंतन को, उसी मंथन को धरातल में कैसे अमल किया जाए, इसी विषय के साथ आज 2 दिवसीय का 21 मार्च को यह अधिवेशन संपन्न हुआ। मैं एडवोकेट आर बाग, राष्ट्रीय संयोजक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आप लोगों को सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और जो मुख्य अतिथि के रूप में जो मेरे साथ में जो महान अतिथि है, उनको भी निवेदन करता हूं कि प्रेस के सामने अपना जो विचार है, वो अपने जो एक्सपीरियंस है, उनका जो विचार है, वो सामने साझा करें। नमस्कार। आज अहिरवार समाज संघ के ये राष्ट्रीय अधिवेशन और संकल्प सभा में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आयोजक संघ को। और मैं ये सभा में जो उपस्थित हुए देश भर से जो प्रतिनिधि आए हुए, उनसे संवाद किया है। तो मेरा मैसेज यही है कि जो एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जो संवैधानिक अधिकार हमें दिया गया, उसका भरपूर प्रयोग करने का, लाभ उठाने का कोशिश करें, ताकि हमारे हर समस्या का समाधान जो संवैधानिक उपाय से हमें दिया गया, उसका प्रयोग करके हमारा समस्या का समाधान ढूंढे। साथ ही साथ आज जो भी एसटी है, ओबीसी है, पिछड़े वर्ग है, खास करके हम लोग सब बोल सकते हैं पिछड़ा जो है, इकोनॉमी के लिए, एजुकेशन के लिए, और भी पैरामीटर में जो भी पिछड़ा रह गया, हमें ऐसे समाज बनाना पड़ेगा कि सब में हमें स्किल हो। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में मेरा हमेशा जोर रहा, और मैं सबसे यही बताया कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन शुड ट्रांसलेट इनटू लिवलीहुड। दिस इज द मैसेज। एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन में ना रहे, और लिवलीहुड में ट्रांसलेट होना चाहिए। तो आज इस सभा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और समाज के हर वर्गों के साथ, देश भर के आए हुए लोगों के साथ संवाद करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए आयोजक जो संघ है, समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाग जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और समाज के सेवा में केपी चौधरी
और मिस्टर डॉक्टर डॉक्टर सूर्यवंशी जी और जो तमाम जो समाज के नेता है, लीडर्स है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करके समाज को उद्धार करने का जो प्रयास आप लोगों ने किया है, तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं अभी वर्तमान में आप सरकार के 2 मिनट बिल्कुल। मैं जो संस्थापक अध्यक्ष है डॉक्टर जगदीश जी सूर्यवंशी साहब से निवेदन करता हूँ कि प्रेम के तथा अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन तथा संकल्प दिवस का पहला दिन आज कनॉट प्लेस पे यहाँ माननीय चकमा साहब के मुख्य अतिथि, माननीय चौधरी साहब के विशेष अतिथि, एडवोकेट आर बाग के संयोजन से जो संपन्न हुआ है। विभिन्न समाजों की जो समस्याएं रहती है जो सरकार के ऊपर छोड़ देना, उससे समस्याओं का हल नहीं होगा। यदि जो देश में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है और जो कुरीतियों पे विराम लगा है, क्योंकि लंबे टाइम तक सरकार के दबाव से तो एक बार फैमिली प्लानिंग का जो चला था तो उससे सरकार चली गई थी, मगर चेतना के कारण आज लोग बाग सीमित परिवार का लक्ष्य जो अपना के स्वयं प्रेरित होके आज परिवार नियोजन के लिए गए हैं। ठीक उसी तरह हम लोग विभिन्न कुरीतियों से इस समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को, हालांकि उसका बेसमेंट अहरवार समाज है, क्योंकि भारत में 20 करोड़ रविदास समाज चमार समाज की जनसंख्या है। ये बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन करने के लिए संपन्न सक्षम है। आज हम उस संकल्प को लेके चलो गांव की ओर अभियान में हम जहाँ पे सूरज की किरण तो पहुंचती है मगर सरकार की निगाहें नहीं पहुंचती, वहां से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे सार्थक परिणाम हैं। जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ काफी जगह में आज दारू की दुकानदारों को अपनों वहां से दारू की दुकानें बंद करना पड़ी है। आज ये संकल्प है कि हम तमाम लोगों को एक शिक्षा का जो हमारा संकल्प है, दूसरा हमारा भागीदारी का संकल्प है और कुरीति और अंधविश्वास को मिटाने का है, उसको हम आज यहाँ मुख्य अतिथि के महोदय में और उनके प्रेरणा से जो लोग बाग यहाँ से तैयार होकर जाएंगे, निश्चित रूप से आम जन तक अपनी बात को पहुँचाने में कारगर साबित हुए। मैं डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अहरवार समाज संघ एवं संस्थापक अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग। मैं अभी माननीय आदरणीय चौधरी साहब को निवेदन करूंगा कि अपना भाव, अपने विचार, अपना जो एक्सपीरियंस है मीडिया के सामने साझा। आज हमारे अहिरवार समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन माननीय चकमा साहब जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं, उनके सानिध्य में आज आयोजित हुआ। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सूर्यवंशी जी ने सबको शपथ दिलाने का काम भी किया और चकमा जी ने अपने संबोधन में सबको आमंत्रित किया कि आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। किसी भी प्रकार की समस्या में आयोग के साथ कभी भी संवाद और संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बहुत ही सुखद अनुभव है कि समाज जब इकट्ठा होता है तो एक रोशनी की उम्मीद निकलती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान बार बार मैं अपने समाज के लोगों को याद दिलाता हूँ कि बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है, इकट्ठे रहना है, एकजुट रहना है, कि संविधान को हर हालत में सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है और एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है। और अगर इस संकल्प को लेकर के और बाबा साहब की शिक्षाओं को लेकर के हम अपने जीवन में उनका अनुपालन करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत जैसे जातिवादी देश जिसका हर फैसला जाति के आधार पर तय होता है और जातिगत अन्याय, मैं कहूँगा बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि हर फैसला जाति पर टिका होता है, जाति के आधार पर लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा नुकसान इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को हर स्तर पर उठाना चाहता है, चाहे वो कलेक्टर की पोस्टिंग हो, चाहे इंजीनियर की पोस्टिंग हो, चाहे नौकरी में चपरासी का रिक्रूटमेंट हो, चाहे गाँव के देहात में जो आदमी मजदूरी करता है उसकी मजदूरी देने का मामला हो, चाहे बेटी गांव की गरीब बेटी के साथ बलात्कार का मसला हो। हर स्तर पर इस देश का SC ST समाज जो देश की उन्नति के लिए रात दिन काम करता है, लेकिन सरकारों के एजेंडे में
इस देश के सबसे कमेरे वर्ग के डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। अब इस एजेंडे को सरकार में कैसे उसके शामिल किया जाए, सरकार को किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक ही मात्र रास्ता है, हम सब लोगों को एकजुट होकर, इकट्ठे होकर के जातियों में, उपजातियों में, सब कास्टों में, इन सब चीजों से उठ करके शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो दो नाम है, इन नामों पर ही अपनी एकता एकजुटता स्थापित करते हुए इस सरकार को अपनी सामाजिक शक्ति का संदेश देना है। जिस तरीके से वर्ष 97 में हम सब लोग मिले, इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर सरकार को संदेश दिया, और संदेश देने में हम संविधान में 3 संशोधन कराने में कामयाब हुए। इसी तरीके से 2 अप्रैल 2018 को हम सब लोग इकट्ठे हुए, देश में भारत बंद हुआ और फिर आंदोलन हुआ और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को हम दोबारा से मजबूत कराने में सफल रहे। तो हम ये मानते हैं कि हम सबका एकजुट होना, इकट्ठा होना समाज हित में बहुत जरूरी है। अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजो, लोकसभा में भेजो, जो आपकी आवाज बन सकें, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो सकें। जो ये फर्जी आदमी 131 चुन कर जा रहे हैं, कृपया करके समाज के लोगों से मेरा आह्वान है कि इस पर एक चिंतन मंथन आप पूरे देश में शुरू करिए और योग्य व्यक्ति अम्बेडकरवादी लोगों को ढूंढ करके लोकसभा विधानसभा में भेजने की जिम्मेदारी आप अपनी लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब का संविधान भी बचेगा, बलात्कार और हत्याएं भी जो है नहीं होंगी, समाज के हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और कानून बनाने वाली संस्था जिसको लोकसभा कहते हैं उसमें जो आपके अपने लोग बैठेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए एक नया सवेरा होगा। मैं इस अवसर पर महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड का इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन होने के नाते, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास उसका राष्ट्रीय महासचिव होने की हैसियत से अपने अहिरवार समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। विशेष रूप से सूर्यवंशी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका पूरा जीवन इस मूवमेंट के लिए उन्होंने समर्पित किया है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2 दिन के इस अधिवेशन में जो भी चिंतन मंथन होगा निश्चित रूप से समाज को नई दिशा मिलेगी। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अहिरवार समाज संघ के एडवोकेट प्रभुलाल अहिरवार साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि अपना विचार संक्षिप्त में। इसका जो राष्ट्रीय अधिवेशन ऑर्गेनाइज हुआ है माननीय चकमा साहब के मुख्य अतिथि में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में, हम निश्चित रूप से जो यहाँ आज हम संकल्प लिया है, जो उद्बोधन माननीय अतिथियों के द्वारा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा और परिचर्चा की गई है, हम विश्वास दिलाते हैं कि उन चर्चा और परिचर्चा और संकल्प को हम समाज के मध्य में ले जाकर और समाज में क्रियान्वित करेंगे। जी, अभी डीएसपी हनुमान दो साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना विचार मीडिया के साथ धन्यवाद सर। उस तरफ देखें। ये सभी शांतियों को साधारण जय भीम। चूंकि संघ का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय आदरणीय चकमा साहब के मुख्य अतिथि में और संघ के गौरव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चूंकि इसका मूल उद्देश्य यही है कि समाज जिन कारणों से दुखी है उन कारणों को हमें खत्म करना है। समाज कुरीति अंधविश्वास रूढ़ियों में गड़ा हुआ है। हालांकि हमारी समाज राजनीति से बहुत दूर है, लेकिन इन कुरीतियों को हमें रोकना और मूल रूप से महापुरुष कोई भी रहा हो, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, समाज को जागरूक करने का, और वही हमारा संघ काम कर रहा है। गाँव गाँव जाकर समाज को जागरूक कर रहा है और जिन कारणों से दुखी है, भले कुरीति हो, अंधविश्वास रूढ़ी हो, उनसे शिक्षित सक्षम और नशा मुक्त समाज का काम कर रहा है। और उन्हीं बिंदुओं पर आज यहाँ चर्चा हुई। लगभग 8 राज्य से संघ के प्रतिनिधि आए हैं और संकल्प दिया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने शपथ भी दिलाई है और निश्चित ही हम इसको और आगे मजबूती से काम करेंगे। इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने का शपथ।